अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया है और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया है। 12 रुपये से ज़ायद इजाफा फ़ी लीटर के हिसाब से किया गया है और आज हम पब्लिक का इस पर रद्दअमल जानेंगे कि आवाम हुकूमत के इस फैसले के बारे में क्या कहती है। अगर हम बात करें तो पेट्रोल की कीमत 160 रुपये से ज़्यादा हो चुकी है और अगर हम डीज़ल की बात करें तो 154 रुपये से ज़्यादा फ़ी लीटर तक इसका पहुंच गया है। क्या आम आदमी ये सारी सूरत बर्दाश्त कर पाएगा? आज हमारा सवाल होगा आम आदमी से, क्या उसकी इनकम में, क्या उसकी आमदन में भी इजाफा हुआ या आमदन वहीं पर मौजूद है। और इसके साथ साथ आज हम ये भी जानेंगे कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बाकी ज़रूरत अशाया जो ज़िंदगी है उनमें कितना फ़र्क है। सारी सूरत हाल पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के बाद जो पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है, यकीनन हुकूमत की जानिब से जो फ़ैसला किया गया और उसके बाद 12 रुपये से ज़ायद जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो उससे हर आदमी परेशान नजर आ रहा है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं। मुझे पेट्रोल एक बार फिर महंगा हो गया 12 रुपये फ़ी लीटर के हिसाब से, क्या कहना चाहेंगे? बस अब क्या कह सकते हैं, ज़िंदगी तो गुजारनी है, लेकिन यह है कि गरीब आवाम का जो है वो खान साहब ने कहा था कि एक भी गरीब आवाम हम नहीं रखेंगे। अब ये वही मामलात बस चल रहे हैं। 160 रुपये का 1 लीटर हो चुका है और 2-3 महीनों में कीमत 30 से 40 रुपये तक इजाफा हो चुका है। तो ये आम आदमी के लिए क्या काबिल बर्दाश्त है? बिल्कुल बिल्कुल कोई काबिल बर्दाश्त नहीं है। बस गलती हो गई है इमरान साहब को वोट दे के। अगर फिर फरवरी का महीना ख़त्म होता है और दोबारा से इजाफा हो जाता है तो क्या समझते हैं फिर आम आदमी का बजट कितना मुतासर होगा? बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा, बहुत ज़्यादा। बस यही है कि फिर आवाम जो है वो सड़कों पे आएगी। आवाम सड़कों पे आएगी जी। इस सवाल से सूरत हाल जान रहे हैं भाईजान। पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर इजाफा 160 रुपये फ़ी लीटर हो चुका है, कितना मुश्किल है आप पेट्रोल? बहुत परेशान है हम तो। अब दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला आप जान छुड़ा दे इससे। 162 रुपये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अब तो साइकिल कहते हैं, कोई साइकिल मिल जाए तो उससे जान छुड़ गया हमें। आप कह रहे हैं कि बाइक अफोर्ड करना मुश्किल है, इस तरह के हालात हो चुके हैं। तो पेट्रोलियम मसनूआत में जब इजाफा होता है तो उसके बाद मज़ीद जो बाकी चीज़ें हैं खाने पीने की, उसके अलावा वो भी महंगी हो जाती हैं। हाँ, वो भी हर चीज़ महंगी हो जाती है। पंचर वाला से लगवाने गया वो 70 रुपये ले उसने। ये सूरत हाल है और इससे हर बंदा परेशान नजर आया। मगर जी क्या हाल है आपके? कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? ठीक ठाक। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। अब 160 रुपये पेट्रोल हो चुका है और डीजल में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, बाकी कीमतों में भी। क्या समझते हैं कि इस तरह इजाफा जारी रहा तो कॉमन मैन अपनी लाइफ सही गुजार सकेगा? उसका बजट कितना मुतासर होगा? अगर इसी तरह गवर्नमेंट की इसी पॉलिसी जारी रही तो कॉमन मैन तो कॉमन ही रहेगा। ये कभी भी आम आदमी को ये कभी जो ये पहले कह रहा था कि भाई मैं जब आऊँगा मेरी गवर्नमेंट आएगी, मैं आम आदमी की सतह से शुरू कर आम आदमी की जो ज़रूरत है उसका ख्याल रखूँगा, लेकिन इसका सारा असर आम आदमी पे ही पड़ेगा। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि जैसे पवा चौधरी कहता है कि भाई गाड़ियाँ तो अभी भी चल रही है। मिसाल अगर पेट्रोल 200 का हो जाए, 300 का हो जाए, 500 का, फिर भी लोग जो है गाड़ियों में डाल रहे हैं पेट्रोल। भाई ये तो इस तरह बात हुई कि भाई अगर अगर उतना का हो गया, 1000 का हो गया या 5000 या 6000 का बोरी हो गया तो फिर भी जो है वो लोग लेंगे। बात तो ये जाहिर सी बात है, वो तो करना पड़ता है। ये भी तो ज़रूरत है। लोग तो मस नहीं है कि मसीह के लिए डाल रहे हैं कि जी आलमी बुरान है, आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ। अखबार देखिए कल उसी दिन के अखबार में मेरे ख्याल में कोई 4% मेरे ख्याल में 4% वो जो है नीचे आ गया है, नीचे आ गया था। ये 4% उसी अखबार में, उसी दिन के अखबार में 4% नीचे आ गया था। लेकिन पाकिस्तान फिर भी समरी जो जारी हुआ तो ओगरा की तरफ से 8 रुपये पे लीटर, लेकिन इसने पता नहीं नींद से उठकर नहीं 8 रुपये को छोड़ 12 रुपये कर दो इसको। इस तरह पॉलिसी पता नहीं क्या कर रहे हैं, आवाम की खून चूस रहे हैं। पहले हम आज़ादी हम लोगों ने हासिल की अंग्रेज़ों से, चलो सही हम आज़ाद हो गए, लेकिन अब हम IMF के गुलाम हो गए। एक पार्टी से दूसरी पार्टी के गुलाम बन गए। IMF की पॉलिसियों पर अमल दरामद किया जा रहा है और IMF की पॉलिसियों के तहत अब हर चीज़ को महंगा किया जा रहा है, चाहे पेट्रोलियम मसनूआत हो, चाहे बिजली कीमतें हों। और ये आप सूरत हाल जान रहे हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि वो इस सूरत हाल के हवाले से कहते हैं। भाईजान, पेट्रोल एक बार फिर महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, बिजली भी महंगी हुई, अब क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से ये हालात चल रहे हैं? बाल लेने की डुपुआ पेट्रोल दोगे पैसे कोई नहीं की डुपुआ पेट्रोल।
अब मसीह अगर ये सिलसिला चलते 100 रुपए का काम चालू नहीं हूँ 5 नाल ही नहीं चलता अब 160 रुपये लीटर है, पहले 100 रुपये था, 120 था, अब नहीं नहीं भाई कोई फायदा ही नहीं है हुकूमत का कोई फायदा ही कोई नहीं बिल्कुल हुकूमत से मुतमिन नहीं है आप? नहीं नहीं वोट कास्ट किया था आपने? अल्लाह बचावे कह रहे हैं कि अल्लाह बचाए। लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है वो इस हवाले से लोग खान साहब कहते हैं घबराने हैं, लेकिन लगता है ऐसे कि अब लोग घबराए हुए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा 160.30 रुपये तक हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे? इस तरह इजाफा चलता रहो, हर 15 दिन के बाद इजाफा होता है, तो कितना मुश्किल है अब? देखें बेसिक नीड्स में से है, लोग तो डलवा रहे हैं, अब और बढ़ाएंगे, लोगों की मजबूरी है, लेकिन लोग तंग हो रहे हैं इससे, ये एक हकीकत है। हुकूमत को क्या एहसास नहीं है? देखें एहसास हो तो शायद ना बढ़ाएं, एहसास नहीं है, नज़र ऐसा आ रहा है जैसे एहसास नहीं है। खान साहब कहते हैं कि आम आदमी की मुझे काफ़ी फिक्र है, गरीब आदमी जिन हालात में है, मुझे रात को नींद नहीं आती, हालात देखकर मुझे परेशानी होती है। तो वाकई लगता है कि हुकूमत को कोई परेशानी होती है आम आदमी के हालात देखकर? सर लगता है कि वो आम आदमी के मसाइल की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, अगर वो उन चीज़ों को देखें तो शायद इसमें कुछ ख्याल करें। कहा जी जा रहा है कि हुकूमत शायद आम आदमी को भूल चुकी है और इस वजह से ये हालात हैं। ये इस वक्त आम आदमी की हम बात करें, ये आम आदमी की कंडीशन है कि वो अपना जो मरीज़ है वो भी रक्षा इस पर लेके आता है, और ये कंडीशन है। भाईजान पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है? बहुत महंगा हो चुका है सर। हमारे तो देखो हम गरीब आदमी हैं, देखो किस तरह मरीज को भी लेकर तो मरीज़ है यहाँ पे? जी मरीज है ये हमारा मरीज। एम्बुलेंस नहीं मिली? एम्बुलेंस भी नहीं मिली, पेट्रोल की वजह से कोई बात भी कॉल भी नहीं उठा रहे थे हमारी। अब ये आप इसको हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं? जी निश्तर लेके जा रहे हैं। ये आम आदमी की हम बात करें, आम आदमी की ये कंडीशन है कि वो अगर बीमार भी हो तो वो इस हालत में उसको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। एक लोडर रक्षा है जिस पर ये भाई लेटे हुए हैं, और इस वजह से हम क्या कहना चाहेंगे, कितनी मुश्किल है इलाज करना, कितना मुश्किल हो गया है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। हाँ महंगा है इलाज ही महंगा है। बहुत महंगी हाँ बहुत। दवाइयाँ महंगी हो गई हैं बहुत। आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी परेशानी है आपके? परेशानी है यार, रो रो ऐसा तो मेरे 4 पुत्र के मर गए, एक यो आखिरी बच्चा यो अल्लाह तो दुआ मंगला बता ये अल्लाह को अल्लाह पाक खाए चक्कर चलो यो तो अल्लाह बशक दे बस। अल्लाह पाक इनको सेहत दे। और इस वजह ये आम आदमी की कंडीशन है, ये आम आदमी के हालात हैं कि वो बीमार भी हो तो किस तरह से हॉस्पिटल में जाता है। और हम बात करते हैं नए पाकिस्तान की, हम बात करते हैं तब्दीली की, हम बात करते हैं चेंज की, हम बात करते हैं रियासत मदीना की। तो ये हालात हैं आम आदमी के, और फिर किस तरह से तब्दीली आएगी अगर आम आदमी की ज़िंदगी तब्दील नहीं होती। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो सारी सूरत हाल के बारे में कहते हैं। भजन पेट्रोल आपने डलवाया, पहले कितना पेट्रोल आप कितने पैसे लगाते थे, आप कितना बजट आपको मेंटेन करना पड़ता है? हर चीज़ में तो अब हम तो कर्ज़ों में डूब गए ना, एक एक बंदे से अब हमें कर्ज़ लेना पड़ गया, ठीक है। और उसके अलावा पेट्रोल के आपके सामने हालात है, पहले उनके दौर के ऊपर 100 रुपये 120 रुपये था, इस इमरान खान की हुकूमत में अब 170 रुपये हो गया, 60 रुपये हो गया। 15 दिन के बाद, हर 30 मिनट के बाद दिन के बाद इजाफा होता है। अगर ये 1 साल रह गया हुकूमत का, 1.5 साल तकरीबन, अगर ये इजाफा चलता रहा तो क्या सोचते हैं ये पेट्रोल की कीमत कहाँ तक जाएगी? जिस टाइम ये न्यू आए थे तो हमें तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, क्योंकि महंगाई उस टाइम भी नहीं थी इतनी। अब महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब सामानों पे रेट चला गया, अब आटे दालें चीनी सबसे डबल ट्रिपल रेट हो गया, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। बजट वही है पर आमदनी वही है, पर खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, आमदनी महंगाई हो गई है। बिजली कीमत में भी इस महीने 3 रुपए का इजाफा किया गया, और पेट्रोल 15-12 रुपए। तो ये बिजली कीमतों में, पेट्रोल कीमतों में, तो फिर बिल भी आ रहे हैं, पेट्रोल भी महंगा, बाकी चीज़ें भी महंगी, तो फिर आम आदमी कैसे गुजारा करेगा? क्या हालात ऐसे हैं? हालात तो आपके सामने है, जो आप भी यहीं पे रह रहे, पाकिस्तान में रह रहे, हालात तो ये है, गरीब आदमी तो मर जाएगा कर्ज़ों में डूब के। वो आदमी कर्ज़ों में डूब कर मर जाएगा। ये इस हवाले से आप लोगों की गुफ्तगू जान रहे हैं, हम और भी लोगों से बात करते हैं। भाईजान हुकूमत बार बार पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर रही है, कह रही है कि आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हो रहा है, मुतमिन है हुकूमत के फैसले पर? कहाँ मुतमईन है यार, ये तो अब हम डलवाने पे तो मजबूर हैं, चाहे 500 कर दें, डलवाना तो इन अवाम ने मजबूरी से है ही, कुछ कह नहीं सकते जी, जितना मर्जी इन्होंने बढ़ा दिया, हम तो गुजारा कर रहे हैं, लेकिन कारकर्दगी से क्या सेटिस्फाइड होंगे हम? पेट्रोल महंगा होने से फ़र्क क्या आया बाकी चीज़ों पे? जिस तरह हम देखते हैं कि खाने पीने की चीज़ें हैं, उसके अलावा वो भी क्या महंगी हुई है?
सर जाहिर है वो तो होंगी, वो तो इफ़ेक्ट 1-2 दिन में आ जाएगा, जितने भी इसका इफ़ेक्ट होगा वो आहिस्ता आहिस्ता पड़ जाएगा। लेकिन वो बात ये है कि लोगों की आमदनी में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, लेकिन जो कि दूँ है वो जाहिर है वो तो उल्टा, वो तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सेल हुई है गाड़ियों की, लोग गाड़ियाँ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा मोटरसाइकिलें भी ज़्यादा बिकी हैं। उनकी अपनी गाड़ियों की कोई फैक्ट्री होगी ना, जिसकी वजह से उनको पता होगा, उनकी तो सेल हो रही होंगी ना। अब जो मीडियम तबके का बंदा है वो तो नहीं अफोर्ड कर सकता ना, उनको ना उनकी कोई गाड़ियों की फैक्ट्री है उनको पता हो। तो कहना है कि हुकूमत के तर्जमानों की फैक्ट्रियाँ होंगी तो उनको अंदाज़ा होगा, लेकिन आम आदमी के लिए हालात मुश्किल होते जाए। हम जिससे भी बात करें लोग परेशान हैं, लोग कहते हैं कि इस तरह का डिसीजन ना ले जाए। आप क्या काम करते हैं पहले ये? मैं इमाम खतीब मस्जिद में पढ़ाता हूँ। माशाल्लाह। तो इस वक्त जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हो रहा है, कितना मुश्किल हो गया है आप बजट को मैनेज करना, किचन को चलाना और सारा कुछ मैनेज करना? मेन चीज़ जो है वो मुल्क के हालात जो महंगाई की तरफ जो जा रहे हैं, मुल्क के पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज नहीं करेंगे उस वक्त ये हालात को जितनी भी बेहतर बनाए नहीं होंगे। सबसे पहले ये जब तक आक़ा अलैहिस्सलाम की दीन की बात नहीं करेंगे, आपकी नामूस की बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक इनके हालात ठीक नहीं हो सकते। वक्त तक हालात ठीक नहीं होंगे जी। इस वजह से रिस्पॉन्स आ रहा है। एक और भाई यहाँ पे बोतल लेके आए, भजन बोतल खैर से लेके आए जी, बोतल हाथ में लेके घूम रहे हैं पेट्रोल लेने आए। पेट्रोल लेने के लिए। पेट्रोल आप कितने का हो गया है, कुछ अंदाज़ा है? महंगा हो गया है? ज़्यादा हो गया, 160 रुपये लीटर पहले यानी कि कम था, उस नवाज शरीफ के दौर में 60-65 रुपये लीटर था, उस टाइम ठीक था। इसने तो आते साथ ही वबा। खान साहब ने मशवरा दिया है घबराना नहीं है, हालात बेहतर कर लूँगा, मुश्किल टाइम है गुजर जाएगा। घबराना तो नहीं है, मर जाना है, घबराना नहीं है। इतने मुश्किल होता गया है, होता जा रहा है सारा कुछ। और क्या, तनख्वाहें नहीं है अब इतनी के यानी कि इतना आमदनी में इजाफा नहीं हुआ। आमदन में कहा तो है उन्होंने 15% यानी कि बढ़ेगी, लेकिन वहीं पे है साल हो। तो किचन चलाना, किचन के लिए रोज़ाना घी, आटा, चीनी, दालें, मिर्चें, ये सारा कुछ, ये भी इनमें कितना इजाफा हुआ? इनमें तकरीबन 50% तक हो चुका है, यानी कि आधे से ज़्यादा। आप कहें आपकी जो सैलरी है 15% का वादा किया गया लेकिन वो नहीं हुई, लेकिन जो बाकी चीज़ों में 50% इजाफा हो चुका है। हाँ जी, हो चुका है इतना। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से और जानेंगे कि वो सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। और वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के हवाले से पब्लिक का रिएक्शन आ रहा है। बिजली कीमतों में इजाफा किया गया, फिर पेट्रोल बढ़ाया गया, फिर LPG कीमतों में इजाफा हुआ, तो आवाम इस सारे इजाफे पर घबराई हुई नजर आ रही है, परेशान नजर आ रही है। नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। वजन क्या हाल है आपके? ठीक जनाब, कैसे हैं क्या आप? काम करते हैं आप? सर मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मेडिकल लैब टेक्नीशियन। पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा हुआ है, कितना इफेक्ट आ रहा है? एक तो पेट्रोल महंगा हो गया है, उसके अलावा बाकी चीज़ों पर कितना इफेक्ट आया है? नहीं, देखें पेट्रोल महंगा हो गया वो तो एक अलग बात है, बाकी चीज़ों पे तो टैक्स लग रहा है ना। गरीब बंदा कहाँ जाए, जिसकी 20-22 हज़ार या 15 हज़ार तनख्वाह है, तो वो कहाँ जा सकता है बंदा? अब गरीब बंदे के लिए तो सारा मसला बन गया, तो सारे टैक्सेस हमारे ऊपर आ रहे हैं। हुकूमत की पॉलिसियाँ जो इस वक्त जारी हैं उस पर आप मुतमिन नहीं है? हुकूमत कहती है कि नौजवान हमारे साथ हैं, तो नौजवान किस साइड पे हैं? देखिए नौजवान कब तक साथ रहेगा? नौजवान उस हद तक साथ रहेगा जब वो खुद भी अफोर्ड कर सकता है। 100 रुपए का पेट्रोल डलवाया तो कितना पेट्रोल मिला? मतलब कि अभी तो 160 रुपए तो हो चुका है। 160 हो गया, 100 का पेट्रोल डलवाया, शाम को ड्यूटी पे जब जाएंगे तो फिर दोबारा डलवाना पड़ेगा। 100 के पेट्रोल में गुजारा हो जाता था? गुजारा हो जाता था, 1-2 दिन चल जाते थे ड्यूटी पे, बंदा इजीली आता जाता था। अब नहीं हो सकता। वो वाली बात गई 200 डलवा का हो तो तब कुछ कम से कम 200 का डलवाएंगे तो 2 दिन चलेंगे हमारे। डाले जो हम कॉमन मैन है, सैलरी पर्सन है, वो इस हवाले से ये कह रहा है कि पहले वो 1-2 चक्कर के लिए 100 रुपए का पेट्रोल यूज़ करते थे, लेकिन अब 100 रुपए में गुजारा नहीं होता, अब 200 का पेट्रोल यूज़ कराना पड़ता है। हम मज़ीद भी इस हवाले से बात करते हैं। भाईजान, पेट्रोल महंगा हो गया और आप हाथ में पैसे पकड़ के खड़े हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अब पेट्रोल डलवाने के लिए जब पेट्रोल पम्प पे आते हैं तो अब बचत हो जाती है, गुजारा हो जाता है, किस तरह से मैनेज? नहीं हो रहा, बिल्कुल नाराज़ है इस हुकूमत से, क्योंकि दिन को जब हम घर जाते हैं, सोते हैं, तो सुबह उठते हैं तो और होता है दाम। ऐसे तो कीमतें बढ़ती रहती हैं, सुबह कुछ और होती हैं, रात को कुछ और होती हैं, तो इसमें कुछ नहीं बचत होता। हाँ, रोज़ के बाद इजाफा हो जाता है। आप कहते हैं कि इससे हालात मुश्किल होते जा रहे हैं कॉमन मैन के लिए? बहुत मुश्किल, गवर्नमेंट के लिए क्या, आवाम के लिए मुश्किलात हैं। इतनी मुश्किलात है कि अगर
सामने आ जाए तो हम तो सारी बातें खोल के बता दें उन्हें कि हमारे घर का गुजारा नहीं होता। हुकूमत कहती है कि हम कॉमन मैन के हम साथ हैं, एहसास प्रोग्राम हमने शुरू किया, हम गरीब आदमी की वेलफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है कोई वेलफेयर हो रही है आपकी? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन कीमतें बढ़ रही हैं, कैसे वेलफेयर होगा? आप आलमी हालात ऐसे हैं, मजबूरी है हमारी। मजबूरी हुकूमतें ये नहीं देखती। पिछली हुकूमत में आप देख लें कि 70, 75, 80 पेट्रोल चलता रहा है, 90 पर चलता रहा है, 95 चलता रहा है। ये 160 आप देख रहे हैं। आप सन 2022 चल रहा है और क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया। रोजाना कितने का पेट्रोल डलवाते हैं? पहले मैं डलवाता था अपनी गाड़ी में 100 का, तो मैं घूम लेता था। अभी मैं 250 का डलवा रहा हूँ और मेरा फिर भी खाता पूरा नहीं होता। हम कहाँ जाए, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। जो आपने बच्चों के लिए दूध लेना था, रोटी लेनी थी, वो सारा यहाँ हो गया भाई, वो ख़त्म हो गया सिलसिला, वो सारा ख़त्म हो गया। आप आम आदमी की गुफ्तगू जानें कि वो किस तरह से इस हवाले से बता रहे हैं। और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा महंगाई भी हो गई है, पेट्रोलियम मसनूआत में भी इजाफा हो गया है। जहाँ पहले हम गाड़ी में पेट्रोल 5000 का डलवाते थे, अब वही पेट्रोल 7000 में डल रहा है। इतनी हुकूमत की नाअहली और इतने हम लोग तंग हैं। आम बंदा जो है वो कार पे सफ़र करने से भी गुरेज है। अब हम भी सोच रहे हैं इस गाड़ी को घर खड़ा करके मोटरसाइकिल पे सवारी करें। हुकूमत कहती है कॉमन मैन का ख्याल हम कर रहे हैं, आलमी हालात ऐसे हैं, अच्छा वक्त आएगा। आलमी हालात में अगर वक्त ऐसे हैं तो आलमी हालात में आप देखें, वहाँ उनकी करेंसी को देख लें, पाकिस्तान की करेंसी को देख लें, उनकी करेंसी के मुताबिक तो वहाँ बहुत ही सस्ता पेट्रोल है। आलमी मंडी में भी पेट्रोल काफ़ी सस्ता है, मगर यहाँ पे बहुत महंगा दिया जा रहा है। अवाम पिसती जा रही है, अवाम जाए तो जाए कहाँ? अवाम जाए तो जाए कहाँ, ये आप रिस्पॉन्स जा रहे हैं कि अवाम इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। और भी हम मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे कि वो इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। हम जिससे भी बात कर रहे हैं, लोग हमें परेशान नज़र आ रहे हैं और हम मज़ीद भी जानेंगे। यार आप बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत में एक बार फिर इजाफा हुआ है, कितना पेट्रोल आप रोज़ाना यूज़ करते हैं? कितना आपका पॉकेट जो मनी होती है, कितनी खर्च हो जाती है पेट्रोल पे? जी देखिए जी, सारा दिन हमने मुल्तान में घूमना होता है, तो 1-1.5 लीटर तो हमारा डेली यूज़ हो जाता है। पहले पेट्रोल जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो सस्ता था, हमारा 50-60 रुपए में 1 लीटर डाल जाता था। अब जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, हर महीने में, बल्कि महीने 15 दिन के अंदर जो है 5 से 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जाता है। अब 12 रुपये इजाफा किया गया, तो गरीब आदमी कहाँ जाए? जिसकी 600-700 रुपये दिहाड़ी है, वो तो अपनी 2 बच्चों की रोटी नहीं पूरी कर सकता, वो पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? तो मेरी हुकूमत से यही अपील है कि लिहाजा जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ साथ जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी की जाए, ताकि गरीब आदमी जो है अपने बच्चों को पेट भर के रोटी, गरीब आदमी अपने बच्चों को पेट भर कर रोज़ी खिला सके। ये इस तरह से गुफ्तगू जान रहे हैं। और मज़ीद भी ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं। मगर जी क्या हाल है आपके? ठीक है। पेट्रोल एक बार फिर महंगा हुआ है, 12 रुपये फ़ी लीटर। 12 रुपये वाली खबर सुन के आपको क्या लगा कि हुकूमत ने किया क्या है आम आदमी के साथ? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आपको किसी ने बताया कि 12 रुपये हो गया, 160 पे पहुँच गए, तो क्या महसूस हुआ? यही महसूस हुआ कि घर के बजट में से पैसे कम हो गए। घर में आप चीज़ें लेके जाते थे, अब उसमें कमी करनी पड़ेगी क्योंकि पेट्रोल महंगा हो चुका है। अरे किसी चीज़ को मैनेज करने के लिए किसी चीज़ की कमी करनी पड़ती है। बेसिक ज़रूरियात होंगी बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को पैगाम देंगे, होश के नाखुन लें। तो सर पैगाम दिया, लेकिन जामिया पैगाम दिया कि हुकूमत को मेरा पैगाम है। भाई का ये कहना था कि हुकूमत होश के नाखन ले, आवाम के साथ इस तरह का जो जुल्म है, यकीनन एक जुल्म है कि मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। यकीनन हुकूमत की मजबूरियाँ होंगी, हुकूमत चाह रही होगी, लेकिन आम आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। भाईजान आप क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है और मजदूरी जितनी मिलती है उसमें फिर कितना खर्च हो जाता है पेट्रोल के लिए? सर 200-300 रुपये तो पेट्रोल का हो जाता है, तो बचता है भी 300-100 रुपये। मजदूरी वही जो कि तुम है, मजदूरी वही है 600 रुपये। मजदूरी में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन बाकी चीज़ों में इजाफा हो गया है। जी सर। हुकूमत से कितने मुतमिन है? हुकूमत की जो पॉलिसियाँ जारी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर यही कहना चाहेंगे कि गरीब आदमी के लिए कुछ सोचें। गरीब आदमी कहाँ जाए? आम आदमी कहाँ जाए, गरीब आदमी कहाँ जाए? वाकई ऐसे आम आदमी के लिए मुश्किल हो गया? सर बहुत मुश्किल हो गया है। अब तो घर आटा ही नहीं है, क्या करना है? ये पेट्रोल पे है, ये आटा लें, मजदूरी है नहीं, धक्के खा रहे हैं। जिस पे के पास जाते हैं कहते हैं यार मजदूरी नहीं है जी, लेकिन घर जाना है पेट्रोल नहीं है। अब क्या कर, लाजमी है और घर के अखराजात भी लाजमी है। बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, 7 बच्चे हैं, कहाँ से खिलाएंगे? इतनी तंगी हो गई है। अल्लाह ज़िंदगी रखे जैसे हुकूमत, यानी इंशाल्लाह चंद दिन बाकी रह गए ने,
खुशहाली आएगी इंशाल्लाह इसके जाने के बाद। जाने के बाद इनके होते हुए इनके जाने के बाद खुशहाली आएगी जी, इनके उम्मीद नहीं है। उम्मीद पे हुकूमत आई थी, तब्दीली किया, नारा लेके आई थी। तब्दीली आई है, बहुत अच्छी तब्दीली आई है, गरीब आदमी भूखे मर रहे हैं। गरीब आदमी भूखे मारे हैं, तब्दीली आई है, लेकिन इनका ये कहना है इस तब्दीली से वो मुतमिन नहीं है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं आप? मैं अब इलेक्ट्रॉनिक्स में हूँ। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, आपकी सैलरी में भी कोई इजाफा हुआ? नहीं सर, बिल्कुल भी कोई इजाफा नहीं हुआ। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पेट्रोल महंगा हो गया है और खाने पीने की अशिया महंगी हो रही है। मतलब हम मज़ीद क्राइसिस में आ रहे हैं, मतलब कोई वो नहीं है। तो घर के लिए जो आप लेके जाते थे फैमिली के लिए खाने की अशिया, घी वगैरह, वो कितना महंगा हो चुका है? मज़ीद पहले होता था 200 रुपये मेरे ख्याल में किलो के ऊपर, लेकिन अब 400 रुपये किलो हो गया, डबल हो चुका है। डबल हो गया। आटा भी डबल हो गया तकरीबन। और उसके अलावा ये बेसिक चीज़ें हैं, मतलब खाने पीने की चीज़ें हमारी गरीब की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो आपकी आमदन जो की तो है, गई। जो कि तो है बिल्कुल। यकीनन फिर मुश्किल होता होगा घर का बजट चलाना। डेफिनेटली बात सर। उसमें फिर स्ट्रेस में भी आते होंगे, टेंशन में भी आते होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही। हुकूमत कहती है कि हम इसलिए हुकूमत में आए कि हम आम आदमी को आसानियाँ फराम कर सकें, आम आदमी को सस्ते कर्जे दें, आम आदमी के हालात बेहतर करें। कुछ लगा, कुछ बेहतरी आने की उम्मीद? बिल्कुल भी नहीं सर, झूठ है, सब झूठ है। जब स्टार्ट में कहा कुछ था, लेकिन हमारे सामने कुछ और आ रहा है। वाकई ऐसा है या कुछ तसल्ली है, कुछ उम्मीद है? सर कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। जहाँ तक आ चुकी बात है फवाद चौधरी साहब की कि उन्होंने कहा था कि जी आलमी मंडी में जब कीमत बढ़ती है तो ऐसा होता है। जब आलमी मंडी में कीमत बढ़ती है तो रेट बढ़ जाता है, जब आलमी मंडी में कीमत कम होती है तो फिर उसका नताइज पाकिस्तान में तक तो नहीं आते ना। फार्मूला फिर अप्लाई नहीं किया जाता? फिर अप्लाई नहीं किया जाता वो फार्मूला ना। और हुकूमत का सबसे पहला जो नारा था वो यही था कि जी हमारे गरीब तक पहुँचेंगे, और वाकई वो हर गरीब तक पहुँचे हैं कि कहीं रहे ना, चुन चुन कर ख़त्म किए जाएँ। इस हालत में पहुँचे मतलब कि आप कहते हैं आम आदमी मायूस है इस हुकूमत से? जाहिर है मायूस है, और जितने के लोगों ने सपने देखे थे और इमरान खान साहब ने जो सपने दिखाए थे उन पर मुझे नहीं लगता कि वो पूरा उतरे हैं। हमने जब देखा तब्दीली की लहर चल रही थी तो लोग आम कॉमन मैन जा रहा था, जलसों में जा रहा था, रैलियों में जा रहा था, 126 दिन के धरनों में जा रहा था, तो क्या समझते हैं कि वो लहर जो उम्मीद थी वो कुछ बाकी है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है बाकी के वो लहर बाकी रहे। लोगों के दिलों में जहां थोड़े बहुत जज्बात थे पीटीआई के लिए वो भी शायद अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। हुकूमत कहती है कौमों पे ये वक्त आते रहते हैं, मुश्किल टाइम है, गुजर जाएगा। जी बिल्कुल, कौमों पर ये वक्त आते रहते हैं, लेकिन ये वक्त आते रहते से मुराद होता है कि कभी वक्त ऊपर होता है और कभी नीचे होता है। ये मुराद नहीं होता कि वक्त हमेशा ऊपर ही ऊपर जा रहा है ना। ठीक है ना, ये मुराद नहीं होता कि सेम ही कंडीशन रहे और बढ़ती रहे। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आपने पेट्रोल डलवाने के लिए आए? जी सर। महंगा हो गया पता चला? 160 रुपये कुछ हुआ है, फिर भी हम हुकूमत के साथ खड़े हैं, कोई बात नहीं। मतलब कि आप कहते हैं घबराना नहीं है? घबराना नहीं है। इमरान खान जिसके लिए आया है इंशाल्लाह वो करके जाएगा। किस काम के लिए आया है? क्या आप क्या सोचते हैं खान साहब किस काम के लिए आए हैं हुकूमत में? खान साहब ये हैं, कह रहे हैं हम इंशाल्लाह जो बड़े बड़े चोर हैं इनको पकड़ेंगे, जैसे जरदारी साहब हो गए, नवाज शरीफ हो गए हैं, इनसे तो पैसा लेके रहेंगे इंशाल्लाह। अगर 200 रुपये लीटर भी हो गया तेल इंशाल्लाह हम डलवाएंगे। आप तो डलवा लेंगे, लेकिन जिसकी मजदूरी 600 रुपये 700 रुपये, इसने घर में आटा भी लेना है, चीनी भी लेनी है, घी भी लेना है, वो क्या करेगा? नहीं, पाकिस्तान में कोई भी गरीब नहीं, अल्लाह का शुक्र है जी। हाँ जी, अगर गरीब तबका काम करे तो आजकल गरीब देखे तो काम नहीं करते। आप सुबह जाएं, सुबह आपको MD चौक पे जाएं, नवा शहर चौक, सैकड़ों दर्जनों की तादाद में लोग मिलेंगे जो मजदूरी की तलाश में होंगे। ये खुद भी देखे होंगे? हमने खुद भी देखे, हमने मकान बनवाया। मैं आपको वही अर्ज़ कर रहा हूँ, मजदूर को लेके जाते हैं ना तो आधा दिन कमा के चले जाते हैं। जब उनकी जब नीयत ही नहीं होगी तो ऐसा ही होगा। अरे आम आदमी का कसूर है, हुकूमत का कसूर नहीं है। हुकूमत का कसूर नहीं है। 200 रुपये लीटर भी होगा, हम खान साहब के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह नवाज शरीफ से लूट और दौलत इसको लेके आएंगे। क्या कहना है कि 200 रुपये लीटर भी हो जाए तो हुकूमत के साथ करें, लेकिन हम ये दुआ नहीं करते। हम ये कहते हैं कि हालात बेहतर हो, आम आदमी की ज़िंदगी में आसानी आए और आम आदमी खुश रहे, आम आदमी के चेहरे पर मायूसी के साथ ना हो। मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर, और हम पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं, लोग आ रहे हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, हुकूमत के फैसले पर काफ़ी ज़्यादा नालान नज़र आ रहे हैं। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। पेट्रोल एक बार फिर महंगा हुआ है, 12 रुपये फी लीटर के हिसाब से। एक
तो क्या समझते हैं इतनी ज़्यादा कीमत आम आदमी के लिए बर्दाश्त कर लेगा आम आदमी? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। हुकूमत को क्या करना चाहिए कि आम आदमी के हालात बेहतर हो? कुछ दरमियाना रास्ता इख्तियार करें, कोई हमारा आवाम का भी ख्याल रखें और कुछ ऐसा करें कि कुछ ऐसा करें ना, कोई ऐसी पॉलिसियाँ बनाएं कि जिसकी वजह से महंगाई भी कम से कम हो और हुकूमत चल भी जाए। अब आप 2 लीटर पेट्रोल डलवा रहे हैं, पहले ये 200 में हो जाता था, अब 2 लीटर कहाँ तक जाता है? पहले ये मेरा 3-4 दिन चल जाता था, अब ये मेरा 2 दिन भी नहीं चलता। 350 लगा कर भी 2 दिन नहीं चला सकते। नहीं चला सकते। और आपकी आमदनी में इजाफा हुआ? आमदनी तो मैं तो सरकारी मुलाजिम हूँ, जो बेचारे सरकार जो मजदूर है, जो हमारे अजीज़ व अकारिब हैं, जो बेचारे दिहाड़ीदार हैं, वो बहुत परेशान हैं। काफ़ी परेशान है। हुकूमत ने जो वादे किए थे आम आदमी से, आपने भी यकीनन सुने होंगे, आपने भी उस वक्त जब इलेक्शन हो रहा था देखा होगा। भी वोट दिए थे, यही सोच के दिए थे कि तब्दीली आएगी, कुछ हमारे हालात ठीक हो जाएंगे। कैसी लगी तब्दीली? यही समझ आती है कि पिछली हुकूमतों ने जो इतना कर्जा लिया है वो हम भुगत रहे हैं। साहब हुकूमतों ने आवाम आदमी के लिए नहीं सोचा और आप हालात इस नहज पे पहुँच चुके हैं। लेते रहे हैं, कर्जा लेते रहे हैं, अब वो हम भुगत रहे हैं। ये कहना है कि आम आदमी के हालात इस हद तक पहुँचा दिए गए कि अब हुकूमत जो अब मौजूद है उनके बस में नहीं है कि वो हालात को मैनेज कर सके। साबका हुकूमतों ने काफ़ी ज़्यादा कर्ज ले लिए, भाई का ये कहना है। हम मज़ीद भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इस सवाल से करें। भाईजान क्या हाल है? कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। पेट्रोलियम मसनूआत पे बात करें, 154 डीजल हो चुका है, 160 पेट्रोल हो चुका है। मज़ीद इजाफे का भी इम्कान है, शायद 1 मार्च को हो जाए, अल्लाह ना करे। क्या समझते हैं ये इजाफा आम आदमी के लिए कितनी मुश्किलात पैदा कर रहा है? सर आम आदमी के लिए मुश्किल तो है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा लोगों को। बिल्कुल हर बंदे के पास सिर्फ जो दिहाड़ीदार है ना, उसके लिए मुश्किल है। बाकी जो है ना वो सारों के मतलब कि मैनेज हो जाता है, आम आदमी मुश्किल में है। सिर्फ दिहाड़ीदार है ना, अगर हम उनको देखते हैं ना तो फिर हम कहते हैं हम ठीक है, हमारा हम ठीक है। हुकूमत को अब 3.5 साल हो चुके हैं, हुकूमत को कुछ नहीं कर सकते। ये आलमी लिहाज से सर हुकूमत क्या करे, हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं जनाब। जैसे भी हालात हो खान साहब के साथ हैं। साहब के साथ खड़े हैं। खान साहब ने जो वादे किए थे, आप कह रहे हैं कि अभी तक उसके लिए काम हो रहा है? अभी बिल्कुल हो रहा है, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं सर, लेकिन अभी सिर्फ ग्राउंड पे नहीं नज़र आ रहे। बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। कुछ अर्से बाद नजर आएंगे कुछ काम हुआ इंशाल्लाह नजर हर किसी के मौके इस हवाले से आ रहा है। हम और भी भजन हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत, क्या वो कह रहे हैं कि हालात बेहतर होंगे, हुकूमत जो अब स्टेप उठा रही है चंद साल बाद वो नज़र आएंगे, वाकई ऐसा है? नहीं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हालात जो है ना, गरीब आदमी पिसता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पिसता जा रहा है। अमीरों को पता है कि पेट्रोल महंगा हो जाए, कोई मसला नहीं। ताजिर से बात करते हैं वो परेशान नजर आता है, दिहाड़ीदार से बात करते हैं वो परेशान है, सरकारी मुलाजिम से बात करते हैं प्राइवेट, सारे परेशान हैं। रीज़न क्या है इसकी? सर यही महंगाई जो चल रही है, जो हर चीज़ घी चीनी आटा हर चीज़ महंगा हुआ है, मजबूरी है ना। पेट्रोल ये 200 भी कर दें, हमारी मजबूरी है, हम डलवाएंगे। मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है आप कह रहे हैं? बिल्कुल उठा रही है। कुछ सब्सिडी होती थी, पहले धरने हुए थे तो 20 रुपए 30 रुपए कम हुआ था। कोई आप उम्मीद है कि अगर अपोजिशन दबाव डाले तो कुछ काम हो जाए? में भी हो सकता है, क्योंकि जब ये अपोजिशन में थे इन्होंने भी इसी तरह किया था, उन्हें भी करना चाहिए, शायद कुछ हो जाए, गरीब आदमी की सुनी जाए। ये अपोजिशन को भी रोल अदा करना होगा, इनका ये कहना है, तभी कुछ हालात हुकूमत इस पोजीशन में जाएगी कि वो आम आदमी के लिए कुछ बेहतर कर सके। भाईजान 100 का नोट 200 का नोट पकड़ के खड़े हैं, कितना पेट्रोल आएगा? तकरीबन 1 लीटर ही आएगा। पहले तो 200 रुपये काफ़ी ज़्यादा लगते होंगे पेट्रोल के लिए। ये जी हुकूमत जो है ना सिर्फ सरमायादारों के लिए है, गरीब बंदे के लिए कोई रिलीफ नहीं है। आटा महंगा, घी महंगा, दाल महंगी, चीनी महंगी, तमाम चीज़ें मसनूआत जो डेली की ज़रूरत की हैं वो महंगी है। पेट्रोल गरीब की दस्तरस से दूर हो गया है। अब कोई बंदा अपना ज़िंदगी आसान तरीके से नहीं गुजार सकता। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिलें बिकी हैं हमारी हुकूमत में, लोग खरीदारी कर रहे हैं। देखें, ये तो अब फंडामेंटल ज़रूरत होगी ना, बुनियादी ज़रूरत में शामिल हो गया मोटरसाइकिल। एक बंदा जो देहात में रहता है उसने तो शहर में आना है, उसके रोज़गार वाबस्ता है इससे, उसने तो मोटरसाइकिल परचेज़ करनी है। और मोटरसाइकिल भी वो चाइना की खटारा हो जाती है, हर साल बाद उसे मजबूरन चेंज करना पड़ता है, या उस पर पैसे लगा के थक जाता है। स्पेयर पार्ट्स महंगे। पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगी नहीं है, और महंगाई ऐसे बढ़ती है जैसे दूध में पानी बढ़ रहा है। जब कीमतें कम होती हैं आलमी सतह पर तो नज़र आती हैं कीमतें कम होना यहाँ पे? जनाब ये पाकिस्तान की हुकूमत में तो नामुमकिन है।
पीटीआई की हुकूमत में कि ये महंगाई को कंट्रोल कर सकें। आप भी डेली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। एक चीज़ भी देख लें जिसके प्राइस कम हुए हों। रिलीफ इंसान को मिलता है कि प्राइस कम हो तो फिर ही है ना आम बंदे के लिए रिलीफ हो। जब प्राइस महंगे हो गए, हर बंदा कहे कि प्राइस महंगी है, मैंने तो इस रेट से ही देना, नई प्राइस से। चाहे एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, एक बंदा ट्रक चीनी का लेके आया, ठीक है, वो लेके आया 100 रुपये के हिसाब से, केजी के हिसाब से। सुबह रेट बढ़ गया, उसने 100 से लिया, लेकिन उसकी परचेजिंग 100 है, लेकिन वो 150 बेच रहा है कि जी आलमी मंडी में रेट बढ़ गया। बैलेंस नहीं है। मार्केटिंग को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे अपने मुआशरे से, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि ब्लैक मार्केटिंग, काली भेड़ें जब तक ख़त्म नहीं होगी, ये महंगाई पे कंट्रोल नहीं हो सकता। इससे आज़ादारी सपोर्ट हासिल है हुकूमती नुमाइंदों की, इसलिए ये महंगाई हो रही है। ये महंगाई हो रही है, इनका ये कहना है कि हुकूमत के तर्जमानों की, हुकूमत के वज़रा की सपोर्ट हासिल है, और उसके साथ इनका ये भी कहना है कि हुकूमत फ़ौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा वापस ले ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। नाज़रीन, आपने देखा कि लोग किस तरह से आज अपने रिएक्शन का इज़हार कर रहे हैं। चंद ही लोग मिले जिन्होंने कहा कि ये आलमी मजबूरी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर का ये कहना है कि हुकूमत को आम आदमी के बारे में सोचना होगा, होश के नाखा लेने होंगे ताकि आम आदमी की ज़िंदगी में कुछ रिलीफ आ सके। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।